केवल आपको टीडीएस की जानकारी अभी तक मिलती थी कि अगर वहां पर टीडीएस काटा गया है तो किस अमाउंट पे टीडीएस कटा है और कितना अमाउंट टीडीएस काटा गया है, वो हम लोग वहां पर चेक करते थे। अब वहां पे जो 26 ईयर्स है उसको रिप्लेस करने की बात हो रही है। बहुत जल्दी वो रिप्लेस हो जाएगा। अभी आपको 26 एएस भी दिख रहा है और एआईएस रिपोर्ट भी दिख रही है। एआईएस रिपोर्ट जो है उसके दो पार्ट है, एक टीआईएस है और दूसरा उसका एआईएस। तो आज हम लोग इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि एआईएस में हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अब दिखेंगी, जो हमें 26 ईयर्स में देखने को नहीं मिलती थी। तो सरकार की तरफ से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है और अक्सर ये होता था कि बहुत सारी चीजें हमको मालूम नहीं हो पाती थी, तो अब हमें एआईएस रिपोर्ट के माध्यम से वो सारी चीजें मालूम हो पाएंगी। अभी भी एआईएस में जितनी चीजें उन्हें देनी है शायद उतनी चीजें अभी वो प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको वो सारी चीजें एआईएस में मिलेंगी। तो आपने ये भी सुना होगा कि अभी तक था कि इनकम टैक्स का रिटर्न प्री फिल्ड मिलेगा। जैसे जीएसटी रिटर्न पे अभी तक आप 3B आपको प्री फिल्ड मिलने लगा। जीएसटीआर 1 आप फाइल करते हैं, उसके बाद 3B चेक करते हैं तो उसमें आपको प्री फिल्ड मिलने लगा है। उसी तरह से आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भी प्री फिल्ड मिलेगा। प्री फिल्ड से पहले की एक्सरसाइज है एआईएस और टीआईएस कि अगर हमारी सफलता एआईएस और टीआईएस में है तो हमारा प्री फिल्ड रिटर्न भी आ सकता है। वो भी प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको, जो इसके बारे में बताया गया है उसको देखते हैं और उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखें कि कैसे हम एआईएस और टीआईएस चेक करेंगे, उसमें जो डिफिशियंसीज हैं या कमियां हैं उनको कैसे दूर करेंगे, अपनी बात हम कहाँ पर कहेंगे और कैसे कहेंगे, ये सारी चीजें फिर आगे चल करके हम लोग प्रैक्टिकल भी देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग ये देखना चाहेंगे कि इसके बारे में जो सरकार ने बताया है कि एआईएस और टीआईएस है क्या, उसको देखते हैं। इसमें इन्होंने हेल्प का भी दिया है और एक चैट बॉट भी दिया है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि चैट बॉट क्या है और इससे आपको कब और कैसे सहूलियत मिल पाएगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन्होंने दिया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस। व्हाट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा शब्दों पे भी ध्यान देंगे कि जैसे इन्होंने कहा यहाँ पर एआईएस, एआईएस का मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो अगर हम इनकी हेडलाइन के शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें आगे जो है चर्चा करने में बहुत आसानी होगी और आपको ये बात समझ में भी आएगी कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो पहले है इनका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस। व्हाट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट? Annual Information Statement (AIS) is comprehensive view of information for a taxpayer displayed in Form 26(a). Taxpayer can provide feedback on information displayed in AIS. AIS shows both reported value and modified value. Value after considering taxpayer feedback under each section, that is TDS, SFT, other information. द ऑब्जेक्टिव ऑफ एआईएस आर, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। डिस्प्ले कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द टैक्स पेयर विद द फैसिलिटी टू कैप्चर ऑनलाइन फीडबैक, प्रमोट वॉलंटरी कंप्लायंस एंड एनेबल सीमलेस प्री फिलिंग ऑफ रिटर्न, डेटर नॉन कंप्लायंस। अब देखिए, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, अगर इन शब्दों को हमने ध्यान में रखा तो पूरा का पूरा एआईएस का जिस्ट यहीं पर है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और वो आपको डिस्प्ले करेंगे, यानी केवल वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेंगे, कहीं पर भी अभी वो आपके ऊपर इसकी बाइंडिंग्स नहीं लगा रहे हैं। अब इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं उसके बारे में है।
inclusion of new information, interest, dividend, securities transactions, mutual fund transactions, foreign remittance information, etc. तो अभी जो आपको चीजें नहीं मिल रही थी वो यहाँ पे कौन कौन से मिलने लग गई। जो अभी भी इनके जो एआईएस रिपोर्ट आ रही है उसमें इतनी चीजें अभी आपको मिल रही हैं। उनमें क्या क्या है मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक आपको इंटरेस्ट, दूसरा डिविडेंड, तीसरा है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस, चौथा है म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस और पांचवा है फॉरेन रेमिटेंस इंफॉर्मेशन। ये एआईएस रिपोर्ट में अभी भी आपको मिलने लग गई है। लगभग लगभग सभी को ये इंफॉर्मेशन एआईएस में मिल रही है। इसमें क्या है, यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स टू पॉपुलेट पैन इन नॉन पैन डेटा फॉर इंक्लूजन इन एआईएस, deduplication of information and generation of a simplified taxpayer information summary यानी टीआईएस। देखिए यहाँ पे क्या है, एआईएस की हम लोग बात कर रहे थे, टीआईएस भी बीच में आ गया, इसकी भी बात कर लेते हैं। टीआईएस में क्या है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, यानी जितनी इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर से रिलेटेड है उनके हिसाब से उसकी वो समरी यहाँ पर दे देगा है। और जो एआईएस है उसमें आपको इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दे रहा है। तो जो भी आपको कंफ्यूजन है, जिसमें भी आप डिसएग्री करते हैं, वो आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिसएग्री करेंगे और क्या करेंगे। तो वो एआईएस में आपको करना है और एआईएस से फिर वो ठीक हो करके आपकी टीआईएस में आ जाएगी। Taxpayer will be able to submit online feedback on the information displayed in AIS। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर भी किया कि जो भी टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन है उसका फीडबैक जो है उसका डिस्प्ले होगा एआईएस में। एआईएस में ही आपको अपना फीडबैक देना है। एंड आल्सो डाउनलोड इंफॉर्मेशन इन पीडीएफ, जेएसएन, सीएसवी फाइल फॉर्मेट। यहाँ पर आपको 3 फॉर्मेट ऐसे दिए जा रहे हैं जिसमें कि आप अपनी ये इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ में कर सकते हैं, जेएसएन में कर सकते हैं और सीएसवी फाइल में कर सकते हैं। 3 फॉर्मेट जो इन्होंने दिए हैं उसके पीछे इनका पर्पज ये है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन कम है, यानी 100 ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन अगर आपकी है तो आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी। अगर 1500 तक इंफॉर्मेशन है तो सीएसवी में मिल जाएगी। उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो फिर आपको जेएसएन में डाउनलोड करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि जेएसएन और सीएसवी कैसे करना है उसका भी यहाँ पे पूरा हेल्प इन्होंने दिया हुआ है। और अगर आपके पास जेएसएन कन्वर्टर नहीं है तो वहां पर आपको जेएसएन कन्वर्टर भी दिया गया है। AIS utility will enable taxpayer to view AIS and upload feedback in offline manner। अब देखिए आपको फीडबैक देना है। अब आपने जहां तक देखा होगा कि इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस हैं। तो जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, बहुत मात्रा में होते हैं। तो जिसके भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है उसके 1500 से ऊपर भी जा सकते हैं, तो उसको जेएसएन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नॉर्मल इंडिविजुअल की कैपेसिटी में पीडीएफ से काम चल जाएगा क्योंकि 100 तक के इंफॉर्मेशन वो पीडीएफ में ही दे देंगे। जो सीएसवी फाइल है वो भी आपकी पीडीएफ की तरह ही है, वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसमें 1500 तक की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इसमें भी जीएसटी की तरह है कि कुछ चीजें तो आपको तुरंत ही दिखा दें, कुछ के लिए टाइम मांगते हैं, क्योंकि 1500 से ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो हो सकता है टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करें और वहां पर डिस्प्ले आ जाए कि इतनी देर में आपको इंफॉर्मेशन ये मिलेगी। दूसरी इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दें, अभी दिमाग में आ गई, आगे चर्चा में भी आएगी। इसमें जो कुछ भी आप करेंगे उसकी एक्टिविटी हिस्ट्री आपकी मेंटेन होगी। जैसे ही आप किसी की भी अपनी या किसी की भी एआईएस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके आपकी एआईएस बाद में खुलेगी, उसके पास मैसेज पहले पहुंच जाएगा कि आपकी एआईएस रिपोर्ट खुल गई है और वो हिस्ट्री मेंटेन होगी। तो ये आपको जरूर श्योर होना पड़ेगा कि अगर हम एआईएस रिपोर्ट देख रहे हैं और उसको फिर हम ओवरलुक अगर कर रहे हैं तो आपकी हिस्ट्री बताएगी कि आपने देखा तो था लेकिन आईटीआर में आपने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो शायद आगे चल के आपको जवाब देने में तकलीफ। विद आईपी एड्रेस आएगा।
ये नहीं कह पाएंगे हमने देखा नहीं। बिल्कुल। देखिए वो आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन जिसका मोबाइल नंबर पड़ा यानी एसएससी के पास तुरंत इंफॉर्मेशन जाती, इमीडिएट। और जितनी बार आप उसको खोलेंगे, जितनी बार डाउनलोड करेंगे, सारी एक्टिविटी हिस्ट्री आपकी मेंटेन होगी। ट्रांसपेरेंसी इनकी उस हद तक है कि वो एक्टिविटी हिस्ट्री आप भी देख सकते हैं कि मैंने इसको कितनी बार खोला, कितनी देर के लिए खोला, कितनी बार खोला। तो सरकार ने पूरी तरह से आपको बाइंड कर रखा है बिल्कुल कि आप, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो मिला ही नहीं, ठीक है ना, क्लाइंट ने हमको बताया ही नहीं। तो आप तो खोल रहे हैं तो आप तो आईपी एड्रेस से बंधे होंगे और उसका मोबाइल नंबर और मेल भी बंधी हुई है। इसमें जितनी भी फीडबैक आप देंगे, वो सारी फीडबैक, ऐसा नहीं है कि आप, अभी तक क्या होता था, आपने अधिकारी के यहाँ दिया जा करके डॉक्यूमेंट्स, आपके पास कोई उसका प्रूफ नहीं है। यहाँ पे हर चीज का प्रूफ दर्ज होगा, आपको पता हो ना पता हो, दिख रहा हो ना दिख रहा हो, सारा कुछ एक्टिविटी हिस्ट्री में आएगा। जब भी आप फीडबैक देंगे, फीडबैक का आपके पास एसएमएस भी आएगा, मेल भी आएगा, पोर्टल पे भी दर्ज होगा। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली कि हमने फीडबैक दिया था और फीडबैक हमारा वहां देखा नहीं गया। वो लॉग बुक में सारा कुछ लॉक हो रहा है। व्हाट आर द की एआईएस फंक्शनलिटीज फॉर टैक्स पेयर्स? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सीएसवी, पीडीएफ और कितने कितने नंबर्स के कैसे कैसे आएंगे, उसके बारे में इन्होंने नीचे दिया हुआ है। टीआईएस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी इसको थोड़ा सा चर्चा में ले लेते हैं, कुछ आइटम रह गए हैं इसमें। व्हाट इज टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, टीआईएस? टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, TIS is an information category wise aggregate information summary for a taxpayer। यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी समरी मिल जाएगी। समरी का मतलब ये, जैसे अभी हम लोगों ने बात की, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, शेयर्स ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो सारा यहाँ पे कंपाइल होके आपको टोटल मिल जाएगा समरी के तौर पे। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो एआईएस में जाकर के आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि कितनी डिटेल ये प्रोवाइड करा रहा है। It shows proceed value generated after deduplication of information based on predefined rules, and derived value derived after considering the taxpayer feedback and processed value. Under each information category, salary, interest, dividend, etc., the derived information in TIS will be used for pre-filling of return। देखिए वही बात आ गई ना कि प्री फिलिंग ऑफ रिटर्न का ये प्रोसेस चल रहा है, जिसके आगे ये पहले ये टेस्ट देख रहे हैं कि जो चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें आपका फीडबैक क्या आता है, आपके हिसाब से कितनी इंफॉर्मेशन सही है। अगर आप उसमें जो है फीडबैक दे रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सही कलेक्ट हो रही है, तो प्री फिल्ड आ जाएगा आपका। अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आ रही, तमाम गलतियां आ रही, तो हो सकता है उसको पहले ठीक करें, उसके बाद प्री फिल्ड आईटीआर लेकर के आए। The derived information in TIS will be used for pre-filling of return if applicable. The functionalities under TIS। TIS में क्या क्या है? View taxpayers information summary TIS, download taxpayer information summary PDF, note feedback needs to be provided at information level in AIS। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको फीडबैक देना वो सारा का सारा एआईएस के माध्यम से जाएगा, टीआईएस के माध्यम से नहीं जाएगा। तो जो भी आपको फीडबैक देना है वो एआईएस में देना है। अब इन्होंने बताया हाउ कैन आई एक्सेस माई एआईएस थ्रू पोर्टल। पोर्टल से हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो प्रोसेस, पहले सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद सर्विसेज में जाएंगे और सर्विसेज के बाद आप एआईएस में जाएंगे। जो सर्विस वाला है उसमें सबसे नीचे एआईएस का है, वो अभी हम लोग लॉगिन करके भी देखेंगे। डेमो करके कोई हो तो नहीं, मैंने यही बोला है कि अभी इसको हम लोग लॉगिन करके भी देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसका आपको पता लग गया, नहीं तो जिस समय हम लॉगिन करेंगे तो उसमें तो लॉगिन बहुत ज्यादा देर वो चलेगा नहीं।
है ना, वो टाइम आउट कर देता है बीच में। तो अगर आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी होगी तो उस समय आपको वहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं रह जाएंगे आपके, जल्दी समझ में आएगा। या आप चाहें तो सीधे हम लोग उस पर चले। पहले इसका FAQ देखें, फिर इसके बाद। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिया हाउ कैन आई व्यू द एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर ए स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर। तो वहां पर फाइनेंशियल ईयर आएगा, जिसपे भी आप क्लिक करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर की आप इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, अभी केवल आपको वहां पर फाइनेंशियल ईयर 20-21 की दिख रही, 21-22 का कुछ आया नहीं, 19-20 में था भी नहीं। तो अभी आपको केवल 20-21 का मिल रहा है, आगे 21-22 का मिलेगा। कैसे वहां पे पहुंचना है ये मैंने बता दिया, अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं, पार्ट बी जो है, जो हम लोग जब लॉगिन करेंगे तो पार्ट ए में टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन होगी, पार्ट बी में ये चीजें होंगी जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले है TDS/TCS इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स डिडक्टेड collected at source is displayed here. The information code of the TDS/TCS information description and information value is shown. तो जैसा कि हम लोग 26 ईयर्स में ये चीजें TDS और TCS पहले भी देखते रहे हैं, एज इट इज यहाँ पर है, कुछ कॉलम इन्होंने जरूर बढ़ाए, वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद है SFT इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपको 26 ईयर्स में नहीं मिलती थी। Under the head information received from reporting entities, under statement of financial transaction SFT is displayed the SFT code, information description and information value is made available. अब यहाँ पर इन्होंने SFT कोड की बात करी, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी उसमें SFT कोड होंगे। कौन सी इंफॉर्मेशन कौन से SFT कोड पर आपको मिलेगी ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो हम लोगों ने टैक्स पे किया है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल जाएगी, वो 26 ईयर्स में भी हम लोगों को मिल जाती थी। डिमांड एंड रिफंड, अब यहाँ पर डिमांड एंड रिफंड को जरूर इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, हालांकि रिफंड की 26 ईयर्स हमें हम लोगों को दिखता था, लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पे, यू विल बी एबल टू व्यू द डिटेल्स ऑफ द डिमांड रेज एंड रिफंड इनिशिएटेड असेसमेंट ईयर एंड अमाउंट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, डिटेल्स रिलेटेड टू डिमांड विल बी रिलीज सून। तो अभी इन्होंने ये बताया कि डिमांड जो है अभी वहां पर ये नहीं दिखा पा रहे हैं, बहुत जल्दी ये फैसिलिटी वहां पर दिखने लगेगी, लेकिन रिफंड वहां पर दिखने लगे। इसके बाद है अदर इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द अदर सोर्सेज सच ए डाटा पर्टेनिंग टू एनेक्टेड सेकंड सैलरी इंटरेस्ट ऑन रिफंड आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी ETC इज डिस्प्लेड हियर। तो यहाँ पर जो अदर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर जहां से भी इनको इंफॉर्मेशन और मिलेगी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये देंगे। अभी हम लोग ये भी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि अदर इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ये लेकर के आएंगे। ये सारे टैब जो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं, ये लिखा हुआ व्हाट इज ए इनएक्टिव इंफॉर्मेशन। अगर आप लोगों ने 26 ES फॉर्म देखा होगा तो उसमें दो तरह की इंफॉर्मेशन रहती है, एक में लिखा होता है एक्टिव और एक में लिखा होता है इनएक्टिव। तो यहाँ पर इनएक्टिव का क्या मतलब है और एक्टिव का क्या मतलब है वो बताया गया है। द इंफॉर्मेशन इज मार्क्ड एज इनएक्टिव इफ एन इंफॉर्मेशन सोर्सेज ऑब्लिक रिपोर्टिंग एंटिटी करेक्ट्स ऑब्लिक डिलीट्स एन इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड अर्लियर बाय इट। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो इनएक्टिव इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है वहां पर, वो जिसने भी इंफॉर्मेशन अपलोड की थी अगर उससे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसने उसको एडिट किया है या उसको डिलीट किया है। तो चाहे वो इंफॉर्मेशन एडिट की जाए या डिलीट की जाए, दोनों ही कंडीशन में वो इंफॉर्मेशन वहां पर बनी रहेगी, केवल वहां पर लिख के आ जाएगा इनएक्टिव। तो यहाँ पर हमें केवल एक्टिव इंफॉर्मेशन लेना है, इनएक्टिव इंफॉर्मेशन हमें केवल चेक करना है।
इसके बाद ये आपको बहुत काम चीजें करेंगी, जैसे कि व्हाट इज रिपोर्टेड वैल्यू। रिपोर्टेड वैल्यू क्या है? रिपोर्टेड वैल्यू रिफर्स टू इंफॉर्मेशन वैल्यू एज रिपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन सोर्स या रिपोर्टिंग एंटिटी अगेंस्ट अ पैन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पैन पे इंफॉर्मेशन है, तो जो भी एजेंसी है उसने आपके पैन के आधार पर जो भी रिपोर्टिंग की है, वो रिपोर्टेड वैल्यू में इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कई बार क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए इन्होंने फैसिलिटी दी है, स्टेप भी दिए हुए हैं। हाँ, ये देख लेते हैं। वाई इज द सिस्टम शोइंग ओनली 100 इंफॉर्मेशन अंडर द इंफॉर्मेशन सोर्स वेयर देयर एग्जिस्ट मोर देन 100 इंफॉर्मेशन। हालांकि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग आए हैं अभी बाद में, तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। Currently, the system is displaying 100 information public transactions details in AIS under each information source. To view all records, download AIS PDF public JSON and use AIS utility to be released soon to provide feedback. तो अगर 100 तक इंफॉर्मेशन है तो वहां पर आपको वही पीडीएफ में ही डिस्प्ले हो जाएंगी, वहीं से आप उसको देख पाएंगे। 100 से ज्यादा है तो फिर आपके लिए CSV और JSON दो फॉर्मेट है। इन्होंने बताया जो 1 या 2 रुपीस की अगर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो जैसे कि इन्होंने अभी आप जब AIS रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं डिफरेंसेस दिखेंगे कि टोटल में कुछ और है और जो डिटेल्ड एनालिसिस है उसमें कुछ और है। उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि अगर 1 या 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब उसमें कुछ पैसे रहे होंगे, उनका जब हम एग्रीगेट करेंगे तो 1-2 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। कैसे हमें AIS रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, वो लोग हम लोग डाउनलोड करके ही अभी देख लेंगे, इस पे भी चर्चा नहीं करते हैं। फीडबैक के बारे में इन्होंने बताया है कि आप फीडबैक दे सकते हैं। तो फीडबैक में क्या है, 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन पे भी फीडबैक दे सकते हैं और बल्क में भी फीडबैक दे सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो सारी इंफॉर्मेशन का एक ही साथ भी दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक जरूरी चीज ये जरूर है कि AIS रिपोर्ट जब आप ओपन करेंगे, तो ओपन जब डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद जब दोबारा उसको ओपन करेंगे तो पासवर्ड मांगेगी। वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जब भी आप उसको खोलेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड पता होना चाहिए कि पासवर्ड का कॉम्बिनेशन क्या है। तो पासवर्ड का कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया कि जो आपका पैन नंबर है, यानी आपका अपर मतलब कैप्स लॉक के बाद आपको पैन लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है मतलब है, और उसी के साथ आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ में सीधे सीधे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसमें कोई भी कामा या स्लैश वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर 0 है तो 0 का इस्तेमाल आपको करना है। मान लीजिए महीना है तो 6 है तो 06 करके उसको आप लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तभी ये PDF ओपन होगा। फीडबैक सबमिशन के बारे में बताया है, तो जब अभी हम लोग लॉगिन करके देखेंगे तो जहां पर फीडबैक आता है उसी के नीचे सबमिशन का भी आता है। हाँ, ये चीज आप जरूर देख लें, क्योंकि जब आप अपना फीडबैक देंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या बता रहे हैं कि वहां पर ये एक ऑप्शन है ABCD और E। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए जो दिया, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो इंफॉर्मेशन करेक्ट कब मानेंगे ये भी इन्होंने बता दिया। इफ द इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू यू एंड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन आर करेक्ट। अगर उसमें सारी चीजें करेक्ट हैं तो आप उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट मानेंगे और उसका फीडबैक आप यस करके देंगे कि मैं इससे सहमत हूं, यानी करेक्ट है। दूसरा बताया इन्होंने ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट। कभी कभी ऐसा भी होगा कि इंफॉर्मेशन करेक्ट तो है लेकिन पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। तो जब आप वहां पर फीडबैक देने जाएंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कब हमें करेक्ट बताना है, कब हमें एग्री करना है, कब डिसएग्री करना है, कब बताना है कि हम पूरी तरह से सहमत नहीं है। तो अगर आपके हिसाब से फुल्ली करेक्ट नहीं है, तो फुल्ली करेक्ट का मतलब क्या है ये भी बताया है। इफ द इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू यू
बट ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन आर नॉट करेक्ट। यानी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड तो है, लेकिन उसकी सारी चीजें आप करेक्ट नहीं है। अपॉन सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन, relevant information fields will be displayed and you will be able to update correct information details, that is account number, information, value, etc. तो यहाँ पे क्या है, जब आप बताएंगे कि हम इससे पूरी तरह सहमत नहीं, यानी मेरे हिसाब से ये फुल्ली करेक्ट नहीं है, तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे एक विंडो खुल जाएगी, वहां आपको भरना पड़ेगा कि कौन सी चीज ऐसी है जो करेक्ट आपके हिसाब से नहीं है। इसके बाद है ऑप्शन सी, द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन या ईयर। तो यहाँ पर इन्होंने बताया अगर आपके पैन से रिलेटेड नहीं है, किसी और के पैन से है, या इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, किसी और ईयर से है, तो इफ यू आर अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन बट इट बिलोंग्स टू अदर पर्सन और अदर ईयर, ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और रिसीविंग ऑफ मेंशन्ड अमाउंट इन अनदर ईयर। तो ऐसी कंडीशन कब आती है, जब आपकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट्स हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका पैन नंबर पे इंफॉर्मेशन आ रही है, हो सकता है उसके पैन नंबर पे भी इंफॉर्मेशन आ रही है, या उसका पैन नंबर वहां नहीं लगा है तो आपके पैन नंबर पे ही इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आप यहाँ पर उनको बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ये हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये फला पैन से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो आप वहां पर फीडबैक दे सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन डी है, इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन। इफ द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अनदर इंफॉर्मेशन और इट इज ए डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन। इसमें जब आप देखेंगे तो पाएंगे कई जगह पर ऐसा दिखता है कि इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट है। तो इन्होंने डुप्लीकेट के बारे में भी बताया है, आगे चल के वो भी क्लियर किया है कि डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन में, अगर डुप्लीकेट का मतलब ये कि दो जगह पे इंफॉर्मेशन आ रही है, तब तो आप उस डुप्लीकेट का रिप्लाई कर दीजिए। डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन अगर दो लाइन में दे रहा कि ये इस जगह से ये इस जगह से है, तो वो काउंट करेगा एक ही इंफॉर्मेशन को, तो वहां आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन अगर दो जगह पे दे रहा, किसी और सेक्शन में दे रहा, फिर किसी और सेक्शन में दे रहा, या आपके जैसे कि आपने देखा होगा बैंक अकाउंट, अगर आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट है, सेविंग वगैरह में ज्यादातर ये होता है कि उसमें दोनों में मान लीजिए ब्याज आपका आ रहा 5500 रुपये सेविंग अकाउंट में, तो हो सकता है वो 5500 रुपये आप में भी दिखा रहा हो और 5500 रुपये जो आपका ज्वाइंट होल्डर है उसमें भी दिखा रहा हो। तो यहाँ पर आपको फीडबैक देने की जरूरत पड़ेगी कि आप क्या चाहते हैं, उसको आधा आधा करना चाहते हैं, या पूरा अपने में लेना चाहते हैं, या पूरा उसके में देना चाहते हैं। तो आपको ऐसी कंडीशन में फीडबैक मेरे हिसाब से जरूर देना चाहिए, नहीं तो वो आपके में ही काउंट करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, इंफॉर्मेशन इज डिनाइड if you are unaware of this information oblique transactions and want to deny that the said information pertains to you। अब कोई इंफॉर्मेशन आपको ऐसी दिख रही जिसके बारे में आप अनअवेयर हैं, कहीं से भी आपको उसका पता नहीं लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन कैसे आई। जो इंफॉर्मेशन आपकी फैमिली से रिलेटेड है तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन अगर कहीं से भी आपकी पकड़ में नहीं आ रहा, अनअवेयर है, तो आप उसको पूरी तरह से डिनाई भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन एफ दिया है, कस्टमाइज फीडबैक। द फीडबैक ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कैटेगरी। तो ये इंफॉर्मेशन कैटेगराइज भी इन्होंने किया, वो टीआईएस में आप देखेंगे कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगी। हाउ डू आई सबमिट रिस्पॉन्स इन बल्क। तो बल्क के लिए आपके पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा है, वो आप उसको डाउनलोड करके भी पूरी दे सकते हैं, और बल्क में इसी तरह से, या 1 by 1 चाहें तो वो भी दे सकते हैं। What will happen once I submit the feedback। एक बार अगर हमने फीडबैक सबमिट कर दिया उसके बाद क्या होगा, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर देखिए बता दिया कि एबल टू डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट रिसीव, ईमेल एंड एसएमएस कंफर्मेशन। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जब भी आप फीडबैक देंगे तो आपको एसएमएस भी आएगा, ईमेल भी आएगा, और पोर्टल पे भी उसकी एक्टिविटी हिस्ट्री में आ जाएगा। व्हाट इज मॉडिफाइड वैल्यू। तो जो आप वैल्यू मॉडिफाई करेंगे, मतलब जैसे कि आपने फीडबैक दिया है और फीडबैक के बाद जब वो उसको मॉडिफाई करेंगे तो आपके टीआईएस में रिप्लेस होकर के आ जाएगी।
अब इसमें इन्होंने जैसे एक क्वेश्चन ये भी लिया, इफ देयर एनी लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स आई कैन मॉडिफाई ए गिवन फीडबैक। तो इन्होंने यहाँ बताया करंटली, अभी फिलहाल तो ऐसा है कि करंटली देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन मॉडिफाई ए प्रीवियसली गिवन फीडबैक, but you need to provide the correct reason and proper remarks for the same, as they may be taken up for review and approval before giving effect to modification. तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बार आपने फीडबैक दे दिया है तो दोबारा नहीं दे सकते हैं। आप कितनी भी बार फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि उसको इंफॉर्मेशन को करेक्ट एक बार में ही दें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी इस पे कोई रोक नहीं लगाई गई। अगर आपको लगता है कि जो हमने फीडबैक दिया है वो हमने गलत दे दिया, जो हमने इंफॉर्मेशन देखी थी वो कहीं से हमें कलेक्ट हो रही है, तो आप दोबारा भी फीडबैक दे सकते हैं। What are the feedback option available for submission of response against each information detail? तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ईच इंफॉर्मेशन का भी दे सकते हैं और बल्क में भी दे सकते हैं, और उसके बाद जो इन्होंने इसका तरीका बताया वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हर चीज के बाद इन्होंने बताया है कि इंफॉर्मेशन करेक्ट है, फुल्ली करेक्ट है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, चाहे वो डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, सैलरी हो, तो उन सब में आपको यही तरीका अपनाना है, और जब उसका रिप्लाई आप करेंगे, फीडबैक देंगे, तो इसी हिसाब से फुल्ली करेक्ट या पार्शली करेक्ट है या हमारे पॉइंट से रिलेटेड नहीं है, उसके बारे में उसी तरह से। इसमें इन्होंने कई चीजें ये भी बताई हैं कि जब आप इसको यूज करेंगे तो कोई अगर दिक्कत आती है तो उसको कैसे आप करेक्ट करेंगे, तो उसके लिए सुविधा भी दी है आपको। जो इन्होंने हेल्प लाइन दिया है, हेल्प डेस्क में दिया है, बाकी चैट बॉट भी दिया है, तो आप उनसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट करके सारी चीजें कर सकते हैं। What all information can be viewed in acknowledgement received generated after the processing of AIS feedback? तो फीडबैक फाइल के बारे में बताया कि एक्नॉलेजमेंट जो मिलती है, ऑल द फीडबैक सबमिटेड बाय द यूजर बाय अपलोडिंग द AIS फीडबैक फाइल आर प्रोसेस्ड एंड कैन बी viewed in detail after the processing of the same in the generated acknowledgement received. Following status of uploaded AIS feedback file will be maintained. तो जो आप फीडबैक देंगे, अगर ऑफलाइन दे रहे हैं तब तो आपके पास वो डेटा है ही, अगर ऑनलाइन भी दे रहे हैं तब भी उसकी पूरी डिटेल स्टोर होगी, वो जब चाहे तो आप देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबमिटेड का मतलब इफ द फाइल इज अपलोडेड सबमिटेड सक्सेसफुली बट नॉट प्रोसेस्ड एट, तो ये सबमिटेड माना जाएगा जब तक कि वो प्रोसेस नहीं हो जाएगी। एक्सेप्टेड का मतलब है इफ ऑल फीडबैक्स अपलोडेड थ्रू AIS फीडबैक फाइल इज एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। Partially accepted if one or more feedback uploaded through AIS feedback file is having feedback level error and is not accepted. तो अगर उसमें कोई एरर आ रही है तो पार्शियली एक्सेप्टेड भी हो सकती है, पूरी एक्सेप्टेड भी हो सकती है, और जब तक वो प्रोसेस नहीं हो जाएगी तब तक वो केवल सबमिटेड मानी जाएगी। रिजेक्टेड का भी है इफ आइदर द होल फाइल इज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ फाइल लेवल एरर और ऑल फीडबैक्स अपलोडेड थ्रू AIS फीडबैक फाइल आर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ फीडबैक लेवल एरर। तो अगर उसमें कोई एरर आ रही है तो वो रिजेक्ट कर देंगे, आप दोबारा भी फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। बाकी इसमें ज्यादातर चीजें हम लोगों ने वहीं पर साथ ही साथ जो है इसको डिस्कस कर लिया है। TIS भी हम लोग ऑलरेडी AIS के साथ साथ ही डिस्कस करते हुए आए हैं। AIS और TIS में जो चीजें हैं, केवल TIS में उसकी समरी दी गई है और AIS में उसको डिटेल्ड में दिया गया है। हाँ, यहाँ पर रिपोर्टेड वैल्यू देख लें। What is reported value? Reported value refers to information value as reported by an information source.
तो ये जो इंफॉर्मेशन इनके पास आ रही है वो कई बार आपको लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, ये भी आप जानना चाहेंगे। तो इन्होंने ये भी बताया कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है। हालांकि ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि जो सोर्स है वहीं से मिलेगी, यानी बैंक की इंफॉर्मेशन है तो बैंक प्रोवाइड करेगा, इक्विटी की इंफॉर्मेशन है तो वहां से मिलेगी। ठीक है, तो जो है वो उन्होंने बताया भी है। और उसके बाद प्रोसेस्ड वैल्यू, डेराइव्ड वैल्यू, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हम फीडबैक देंगे उसके बाद वो चीजें चेंज होंगी। यहाँ पर फिर से इन्होंने बताया कि पीडीएफ कॉपी, टीआईएस में भी वही सिस्टम है। जैसे आप एआईएस में पासवर्ड का कॉम्बिनेशन है, वही सेम कॉम्बिनेशन टीआईएस की पीडीएफ भी खोलने के लिए है। अब जैसे सैलरी की इंफॉर्मेशन है, कहाँ से मिलेगी, इन्होंने बताया व्हाट इज इंफॉर्मेशन सोर्स सैलरी टीडीएस एंड एक्सर सेकंड, एम्प्लॉयड सबमिट डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ सैलरी। तो ये जो 24Q फाइल किया जाता है, अभी तक क्या होता था सैलरी का, आप लोग देखते होंगे कि केवल ये पता लगता था कि कितनी सैलरी और कितना टीडीएस कटा होगा 26S में जो आता था, केवल सैलरी का अमाउंट। वो भी कई बार आप देखते होंगे पूरी सैलरी नहीं आती थी, कुछ उसका अमाउंट आता था और टीडीएस जितना काटा वो आता था। अब आपको यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो 24Q जो फाइल करता है डिडक्टर, तो वो 24Q के हिसाब से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, फॉर्म 16 में जो इंफॉर्मेशन होती है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। यानी इवन आपको उसका ब्रेकअप मंथली सैलरी का भी मिलेगा और मंथली टीडीएस का भी मिलेगा। जो रेंट रिसीव करते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आपने कितना पे किया है या कितना आपने रिसीव किया है। तो एचआरए वगैरह जो क्लेम करते हैं वो लोग जरूर इसको देख के करें, जो रेंट पे दिए जो रेंट पे दिए हैं। ये 26Q के हिसाब से आएगी जो रेंट रिसीव्ड की है, और 26Q जो फाइल होता है उसके हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन जितनी 26Q में होगी वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन सर इस बार तो नहीं आ रही है, आ रही है। इस बार तो आ नहीं रही। देखिए अभी आप थोड़ा लेट आए होंगे, मैंने पहले क्लियर किया था कि सारी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास कलेक्ट हो रही वो आ रही है। अभी मैंने 4-5 चीजें डिस्कस करी थी कि इनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, इक्विटी ट्रांजैक्शंस मिल रहे हैं। तो इस तरह से 5 तरह की इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल रही है। अभी रेंट की इंफॉर्मेशन आपकी नहीं आ रही, लेकिन बहुत जल्दी आएगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो अब आप ये न सोचें कि इसमें रेंट का नहीं दिख रहा है। मेरा अपना सबमिशन है कि आप रेंट को भी अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि ये तो इसके बाद भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ये सीधी सी है ना। कि अपना यहाँ पर आपको डिविडेंड की पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, पहले आपको नहीं मिलती थी। और इसके इन्होंने फॉर्म भी देखिए अलग अलग बना रखे हैं, जैसे कि डिविडेंड की इनकम जो मिलेगी वो आपको SFT 015 में मिलेगी। जो डिविडेंड ऑन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है वो SFT 018 में मिलेगी। तो यहाँ पर आपको डिविडेंड की इनकम भी मिलेगी, डिविडेंड कितना मिला है वो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कितने डिविडेंड आपने म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, और कितने आपने सेल किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। और यहाँ पर भी आपको दिया गया है कि इंफॉर्मेशन से आप सहमत है नहीं है, तो जो 6 कैटेगरी ऊपर दी गई थी वो यहाँ पर भी दी गई, उसी हिसाब से आप इसको भी डिनाई भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड का दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन का पूरा बता दे रहे हैं कहाँ से आपको मिलेगी। तो ये दे रहे हैं जो डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर्ड एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से इनके पास आएगी। इसके बाद आते हैं सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। ये मेरा ख्याल है सभी आईटीआर में होता है। तो सेविंग बैंक का क्या है, द की इंफॉर्मेशन सोर्स अंडर दिस इंफॉर्मेशन कैटेगरी इज इंटरेस्ट इनकम SFT 016, यानी SFT 16 में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी तक अगर आपके पास सेविंग अकाउंट 2, 3, 4 आ रहे थे और उसके पास 6, 7, 8 थे, तो इसमें आपको वो पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। अगर आप पहले से पूरे नहीं, क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस में क्या है
हम लोग पार्टी को बोलते हैं कि सेविंग अकाउंट की पासबुक लेकर के आना, लाएगा नहीं। जैसे फाइल कर दो। वो अगर 2 पासबुक लाया तो हमने 2 दिखा दी, ठीक है। अब की बार उसमें 5 अगर दिख रही हैं तो अच्छा, अगर हम पीछे चले जाएं तो पीछे भी आपके पास 5 पासबुकें थी। सारी चीजें दिखानी। अच्छा, पीछे भी उन्होंने ये कंडीशन लगा रखी थी, अगर आपने बैंक अकाउंट डिस्क्लोज नहीं किया है तो भी आपको 10,000 रुपए की पेनाल्टी देनी है। तो आप ध्यान करिए कि क्या क्या होने वाला है। अच्छा, दूसरा अब आ जाते हैं इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम जो SFT 016 में है उसमें सेविंग की भी मिलेगी, टर्म डिपॉजिट भी मिलेगा। टर्म डिपॉजिट मतलब FDR है, लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो FDR की पूरी डिटेल आपको यहाँ मिलने वाली है। अभी तक अगर वो बताता था कि 2 ही FDR हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपके सामने खुल के आ जाएंगी कितनी FDR और कितने की FDR। नंबर के साथ। हाँ, इसके अलावा रिकरिंग डिपॉजिट, अभी तक RD तो मेरा ख्याल शायद ही लोग दिखाते थे, तो RD की भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, हाँ देखिए, बहुत अच्छी चीज इन्होंने बताई कि अभी तक क्या था कि जिसके पास भी रिफंड आता था, रिफंड आने के बाद मेरा ख्याल है 100 में 99 या 100 में 100 मुझे लगता है कि उसका इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे। लेकिन आज की डेट में क्या है कि वो इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है कि आपको रिफंड इतने का मिला था और इतना आपका इंटरेस्ट इसी में लिख करके आ जा रहा है। आपको AIS रिपोर्ट में ही मिल जाएगा कि कितना रिफंड है और कितना आपका इंटरेस्ट है। इवन अगर आपने पिछला नहीं लिया तो भी इसमें आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है हम लोगों ने लगभग मोटी मोटी जितनी भी चीजें हम लोगों के मतलब की हैं वो सारी की सारी हम लोगों ने डिस्कस कर दी। रिसोर्सेज भी हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी का लॉगिन करके कि अपने व्यापारी का ID बता इसके बारे में सिर्फ मेरी एक सूचना है। जी जी जी, कि जो लोग 250 रुपए और 300 रुपए में ITR भरते हैं वो ना भरे। यह एक तरीके से चार्जशीट है। सब लोग नई क्राइम बताते हैं, हमने क्या किया, सारा इंफॉर्मेशन है। और सैलरी वाले ये जो इन्फॉर्मेशन आई पैसा कुछ भी आई है तो खबरें ना ज्यादा खोल के देखिए अगर मत ध्यान दीजिए भैया स्टडी में बेटा है तो इसका कर लो, बाकी बात हो जाएगा। कि पढ़ाने वाले तो खत्म देखिए ये हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम लोग आ रहे हैं सर्विसेज में। सर्विसेज में सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, दिख रहा है सभी लोगों को? अब यहाँ पे बम फूटने वाला है ये।
ये आपकी AIS रिपोर्ट आ गई। जब AIS पे आप जाएंगे तो AIS पे क्लिक करेंगे तो ये दो तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एक TIS और एक AIS। तो सबसे पहले हम लोग TIS देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन भी बना हुआ है, दिख रहा है सभी लोगों को? नीचे डाउनलोड के लिए एरो बना है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अंदर जाएंगे तो वहां भी डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां से भी कर सकते हैं। तो ये है आपकी TIS रिपोर्ट। TIS में देखिए ये TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी लिखा हुआ है और ये डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ है। यहां से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इस PDF को खोलने जाएंगे तो आपको पासवर्ड का कॉम्बिनेशन याद रखना है, बिना उसके ये खुलेगा नहीं। फिलहाल यहाँ पे खुला हुआ है और हम लोग इसको अब आगे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन में उनका पैन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी चीजें दे रखी, जो कि पहले आपको 26 ईयर्स में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। अब आपको अगर ITR फाइल करना है तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल रही है, कुछ भी आपको फाइल खोलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर डिविडेंड इन्होंने दे रखा। डिविडेंड के बाद इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इंश्योरेंस कमीशन। देखिए कितना हैवी अमाउंट मिला है इंश्योरेंस कमीशन का। ठीक है, बाकी चीजें आप देख रहे होंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट देखिए बहुत कम मिला है, तो इन्होंने कमीशन को भी नहीं छोड़ा। 233 रुपए मिल रहा है, वो भी इन्होंने दिखाया है कमीशन आपको मिला है। तो आप समझ लीजिए कितनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है। इसके बाद सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। कोई क्लाइंट आपको बताता था कि हमने कभी शेयर बेचा या म्यूचुअल फंड बेचा? पूरा बता आ रहा है कि आपने साल भर में कितना नहीं, अभी भी आप जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तरह बैठ जाइए, उससे कहिए कुछ बेचा है ना, खरीदा बिल्कुल नहीं, और आपको सामने दिख रहा है। डंडा लिए तैयार है। इसके बाद देखिए परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट सब लोग समझ गए होंगे। FDR, जो आपने FDR परचेज किए, जितने की भी FDR बनवाई वो यहाँ पर आ गई। अभी तक कोई FDR बताता नहीं था, बहुत ज्यादा हुआ तो एक दो FDR की कॉपी लेकर के आ गया उसमें। इसके बाद परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जितने भी आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं उसकी भी डिटेल पूरी की पूरी यहाँ पर आ गई। अब अगर आपको लगता है कि इतने से हमारा काम नहीं चलेगा, तो कितने से चलेगा? ये देखिए सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग डिविडेंड पे। अब चलेगा डिविडेंड इनकम, लार्सन एंड टूब्रो, मैरिको, टाटा कंसल्टेंसी। तो अब तो चलेगा आपने किससे किससे कितना कमाया है। अरे हम लोग ज्योतिष हो जाएंगे इससे। सब बता देंगे। हमारी भाई है ये तो कैसे पता? अब ये देखिए बिल्कुल लाइन लगी हुई है इसकी। उसे कोई जरूरत ही नहीं। अब इसमें जो है एक पेज में 10 इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। आपको ज्यादा देखनी है तो आप यहीं पे क्लिक करिए तो दूसरा पेज खुल जाएगा। दूसरे से भी काम नहीं चल रहा है और आपको इंफॉर्मेशन देखनी, तीसरे में चले जाइए, तीसरा पेज भी खुल जाएगा। वापस करना बहुत बात नहीं। तो अगर हम ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए अगर पार्टी ये कहे कि हमें AIS की रिपोर्ट PDF में दे दीजिए, तो शायद आपको एक लड़का लगाना पड़ेगा ऑफिस में जो पूरा दिन प्रिंट करेगा, क्योंकि किसी की भी रिपोर्ट 30-40 पन्ने से कम तो आएगी नहीं। अगर वो शेयर का थोड़ा बहुत काम कर रहा है, अगर शेयर ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा तो फिर आपका 5-6 पेज में निपट सकते हैं। या एक बहुत अच्छा लोग काम आजकल कर रहे हैं कि वो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, उसके साथ ऑटो स्वीप ले लेते हैं। अगर उसने ले लिया है तो मेरा ख्याल है
इतने लोग बैठे हैं, अगर किसी ने सही कैलकुलेशन कभी किया हो तो बताएं कि ऑटो स्वीप का सही ब्याज और सही अमाउंट निकाल पाए हो आज तक? हैं? जो कह देता है वो मान जो कह देता वही मान लेता। तो आज की डेट में आपको ये बता देंगे, आप नहीं ढूंढ पा रहे, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। लेकिन जब आप इनका देखेंगे तो आपके होश भी उड़ जाएंगे। हो सकता है कि वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ की भी एफडिया दिखा दे। हो सकता है आपका क्लाइंट बहुत छोटा हो, लेकिन उसमें को 1 करोड़ की एफडी दिखाया आपको। तो उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपको बता दें क्यों नहीं है। क्योंकि उसमें वो कर क्या रहा है, देखिए। जब ऑटो स्वीप में क्या करते हैं, आपका अमाउंट उससे ज्यादा हुआ, 2 लाख ज्यादा हुआ, 2 लाख एफडीआर में कन्वर्ट हो गया, आपने कोई चेक लगाई, 1 लाख टूट करके वापस आ गया। अब वो दिखाएगा कि आपने एफडी 2 लाख की बनवाई थी, फिर दोबारा अमाउंट आपके अकाउंट में आया, फिर 2 लाख की बन गई, हो गया 4 लाख। फिर आपका कोई पैसा 3.5 लाख की लगी, तो 4 लाख आपका कट के फिर जो निकल गया 50,000 बचा, फिर बच गई। तो वो हो सकता है अगर उसने 25, 30, 40 बार कर लिया है तो ट्रांजैक्शन आपका उतना दिखाने लग गया। तो वो कई लोगों को करोड़पति बना चुका है। अभी जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, इसमें तो आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिख रही है। अगर इससे 1 महीने पहले अगर किसी ने इंफॉर्मेशन देखी हो तो बताएं। किसी ने 1 महीने पहले एआईएस देखा था? नहीं देखा था। 1 महीने पहले जो ये लगभग आपको लग रहा है कि 30-40 पन्ने की होगी रिपोर्ट, ये तो ये कम से कम उस समय 150 पन्ने की रिपोर्ट थी। क्योंकि जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्टिव और इनएक्टिव, तो पहले जो इंफॉर्मेशन आई थी उसमें एक्टिव कहीं कहीं बीच में झलकता था, बाकी सारा इनएक्टिव ही होता था। क्योंकि पहले जो उन लोगों को पूरी जानकारी ना रही हो या जो भी है, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन अपलोड की, बाद में उनको पता लगा कि नहीं ये गलत है, तो इनएक्टिव करा, उसको फिर एक्टिव करा। तो ऐसे 2-2, 3-3 बार उन लोगों ने इंफॉर्मेशन डाली, तो इसमें इतना सारा डेटा था कि कुछ पूछिए नहीं। खैर, इन्होंने अच्छा किया कि इनएक्टिव अब हमें नहीं दिख रहा है, पहले इनएक्टिव बहुत ज्यादा दिख रहा था। बल्क अपडेट का भी ऑप्शन नहीं आता हैं? बल्क अपडेट का हाँ, टीआईएस में नहीं, देखिए टीआईएस में नहीं, एआईएस में। बल्क अपडेट का टीआईएस में जब ठीक हो जाएगा डेटा, जो आप फीडबैक देंगे, उसके बाद वो फीडबैक के साथ टीआईएस में आएगा। आपको फीडबैक एआईएस में देगा। अब देखिए, इसमें हम लोग फिर से एक बार आते हैं टीआईएस में। अब टीआईएस में आपके पास आ गया डिविडेंड, हम लोगों ने अभी देखा था। अब लोग देखते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। ये हम लोगों ने क्लिक कर लिया, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। अब आप देख पा रहे हैं कि कितने सेविंग बैंक दिख रहे हैं इनके? 5 दिख रहे हैं। और देख लीजिए, ठीक है। तो ये सेविंग अकाउंट वो आपको अकाउंट नंबर भी देगा। अभी आप जब एआईएस की अंदर इंफॉर्मेशन में और जाएंगे तो इसमें आपको अकाउंट नंबर भी देगा, बैंक का नाम भी देगा, बैंक का पैन भी देगा, टैन भी देगा, सारी इंफॉर्मेशन देगा। आप ये नहीं कह सकते इस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। तो अभी 1-2 अकाउंट से ही व्यापारी काम चलाता रहा कि लगभग इसी में सारे ट्रांजैक्शन है, बाकी में तो कुछ करते ही नहीं है। उसको क्या कंप्लीट करावे, उसमें 1-2 रुपये ब्याज की होगी, बस कुछ नहीं। पैसे भी नहीं, ब्याज कहाँ से मिलेगा? यही सब यही होते शब्द होते थे। तो इन्हीं शब्दों का जवाब है ये। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लगभग इसको हम 1 महीने से देख रहे हैं एआईएस रिपोर्ट को। जिस भी व्यापारी को हमने दे दिए वो लौट के अभी तक आया नहीं है। और जिस व्यापारी की खुली हुई है, तो पहले इसने कहा हमें लगता है कि हमारे पूरे खानदान की इसमें डाल दी गई है। योगीदास ध्यान से देखिए, तो कहीं गलती है मेरे पूरे खानदान की होगी, ये इन्होंने जोड़ दी गलती से। तो फिर हमने पूरे खानदान की एआईएस निकाली। तो हमें किसी में 35-40 पन्ने से कम नहीं मिले। तो कहेगा वकील साहब ने जगह हुआ है पंडित नहीं, वो हमने कहा भैया ये तो हम निकाल भी नहीं पाएंगे। नहीं, फिर तो हम वो जो फोटोकॉपी वाला काम हो जाएगा, दिन भर हम प्रिंट निकालेंगे, आप लेके जाओगे। तो हमने कहा इसको हम आपको मेल कर देंगे,
और पासवर्ड आपको लिख करके दे देंगे, आप आराम से इसको खोलिएगा या कैफे में प्रिंट निकलवाइएगा, तो इसकी वैल्यू तो समझ में आएगी कम से कम। तो फिर उन्होंने एजेंट वेजेंट से बात की है, उसके बाद हमसे बात कराई, हमने को ये सब कुछ मिला के लाना, हमारी तो औकात है नहीं इसको मिला पाने की, कि हो सकता है कि 31 दिसंबर तो तुम्हारे खानदान में निकल जाए। तो ये पोजीशन है कि आप उसके सारे बैंक अकाउंट यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज जरूर अभी मिसिंग है, पोस्ट ऑफिस की चीजें यहाँ पर अभी नहीं नहीं शुरू हालांकि पोस्ट ऑफिस भी आपका डिजिटलाइजेशन में चला गया, सारी चीजें मैसेज ऐसे सब आने लगे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। नहीं किया। देखिए आगे आ जाए इसको अध्यक्ष जी, आधार पर अपडेट नहीं होगा, अध्यक्ष जी उसमें नहीं ले रहे हैं। बस 5 मिनट और ले लें, फिर इसके बाद क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं। तो से बताओ भैया पांडे जी। अच्छा अच्छा, हमने सोचा शायद आप लोग जल्दी में हैं तो चलिए, तो इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स में। देखिए ये आ गया टर्म डिपॉजिट। अब आपको उससे एफडीआं मंगाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें जो है सारी एफडीआं दिख रही हैं। अगर आपको एफडी नंबर भी चाहिए तो वो भी इसको और क्लिक करेंगे तो वो भी अंदर सारी एफडी की डिटेल में, मतलब केवल ये तो अभी वो बैंक वाइज दे रहा है। अगर वो कह रहा है मेरी बैंक एक ही बैंक में एफडीआं हैं तो सारी बैंकों के नाम भी हमारे पास आ रहे हैं। अगर वो कहे इस बैंक में एक ही है तो आप एक बार और क्लिक करिएगा तो सारी वो अकाउंट नंबर सहित दे देगा कि इस बैंक में इतने अकाउंट नंबर की एफडीआं आपकी हैं। इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। अब इनकम टैक्स रिफंड देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कितना आपको इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिला हुआ है, यानी 1593 रुपए आपको जो रिफंड पे इंटरेस्ट मिला है वो भी आपको कैलकुलेट करना है, उस पर भी टैक्स आपको देना है। इंश्योरेंस कमीशन को अब ज्यादा नहीं खोलते हैं क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा है इनका। सेल ऑफ सिक्योरिटीज पे आ जाते हैं। अब कितनी सिक्योरिटीज इन्होंने बेची हैं, इनसे जब मैंने पूछा इन्होंने कहा हम तो कुछ बेचते ही नहीं, जो खरीदते ही हैं। खरीदते ही है, बेचते हम ही नहीं। तो हमने कहा ये कहाँ से आ गया है, कहला वो एजेंट से पूछ के बताते हैं आपको कहाँ से आया है। क्योंकि इतने सालों में मेरा ख्याल है इनका लगभग 25 साल से ऊपर से तो भर ही रहा हूँ, आज तक तो कभी इन्होंने बताया नहीं है मैं। तो अब आप लोगों को ये रिपोर्ट केवल देखनी सुननी नहीं है, अब आप लोगों को इसका इलाज ढूंढना है। लाइट ऑन कर दो, थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा।